आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरें तफसील के साथ, जहां पर आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स में नए मुंतखब एमएलएज का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरान तमाम नौ मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की। बीजेपी रियासती सदर रविंद्र रैना ने इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां पर उन्होंने कहा कि जल्द ही एक रहनुमा मुंतखब किया जाएगा जो मौसर तरीके से अपने ख्यालात पेश करेगा। उन्होंने वोटरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज नए चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सम्मान समारोह है। जीतने के बाद चूंकि सभी भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक इस समय जनता के बीच जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, मतदाताओं का, वोटर्स का, कार्यकर्ताओं का, सबका अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवाद कर रहे हैं। इसलिए आज पार्टी मुख्यालय में सभी विधायकों का जीत के बाद पहली बार स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, जिनको पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नियुक्त किया है, श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और श्रीमान तरुण चुग साहब, वो जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और पुनः विधायक दल की यहां बैठक होगी और आगे की प्रक्रिया, आगे के जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी उसको आगामी बैठक में डिस्कस किया जाए। चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, 90 विधायकों वाली विधानसभा का गठन होना जरूरी है। इससे पहले 2018 से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन यहां लागू था। देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी की सिफारिश के बाद यहां राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया है, ताकि आगे की जो प्रक्रिया है सरकार बनाने की वो। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में अपने तमाम वादे पूरे किए हैं, जैसे अमन की बहाली, तरक्की और भारी वोटिंग भी जम्मू कश्मीर में हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बदनाम करती है, जो उनका अब फैशन बन चुका है। दुनिया में पी चिदम्बरम साहब सोए हैं, शायद उनके पास जानकारियों का अभाव है या अर्थ मूर्छित जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, दोनों ही सदन के पटल पर स्टेटहुड की बात कंफर्म कर चुके हैं। और जो लोग जम्मू में एक भी सीट नहीं जीत पाए और कश्मीर का उनका अलाइज उनको फटकार लगा रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस जीरो है, वो दुनिया को सलाहें दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो वायदा किया था वो पूरा किया है। परिसमन उसको उन्होंने करवाया, शांति की बहाली,
विकास, चुनाव, भारी पोलिंग, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य हैं। पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी का निर्वाह मैं वहां के सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर, विधायकों के साथ बैठकर पार्टी को रिपोर्ट दूंगा और संवैधानिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन होगा। कांग्रेस पार्टी सचमुच मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुकी है। उनसे प्रधानमंत्री मोदी जी की ख्याति, गरीबों के प्रति चलाई गई योजनाओं का कोई जवाब नहीं है। असमर्थता के कारण, जवाब ना देने के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब हितकारी नीतियों के खिलाफ वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने मोदी जी को गाली देना, मोदी जी को बदनाम करना आज कांग्रेस पार्टी में एक फैशन बन चुका है। खड़गे साहब बताइए, केरल में मुस्लिम लीग के कार्यालय में कांग्रेस का झंडा और एजेंडा क्या राहुल गांधी जी ने गिरवी नहीं रखा? क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक ही एजेंडे पर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं? क्या बाटला कांड में आतंकवादी मरने पर श्रीमती सोनिया गांधी रोई, ये प्रेस नोट रिलीज नहीं हुआ? आतंकवादियों को महामंडित करना, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाना और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ फोटो शूट कराना, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। और जम्मू कश्मीर हो, भारत की कोई भी जगह हो, आतंकवादियों के लिए वो कसाब हो या यासीन मलिक, उसके लिए जो हमदर्दी जताते हैं। सीनियर बीजेपी रहनुमा चौधरी जुल्फिकार अली ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि खिता पीर पंजाल की अवाम को लेह लद्दाख की अवाम की तरह एक जदोजहद शुरू करनी होगी ताकि इस खिते के साथ भी इंसाफ हो सके। इन बातों का इजहार उन्होंने हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक के साथ बात करते हुए किया। इंतखाबात के बाद कई बड़ी चीज़ें आप सामने आ रही हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पर कई चीज़ें हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं कि हाफ स्टेट, इस बीच हाफ स्टेट का एक ट्वीट आपकी तरफ से भी किया। चौधरी जुल्फिकार साहब अली साहब हमारे साथ हैं, सीनियर भाजपा लीडर, आपकी तरफ से एक ट्वीट देखा हमने, हाफ स्टेट। देखिए, मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट पढ़ा था और मुझे वहाँ पे देख के लगा कि हाफ स्टेट बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है। अभी तो यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के बाद भी हाफ स्टेट ना रह जाए दिल्ली की तरह। तो ये हमारे लिए एक नई टर्म थी। मैंने उसको नई टर्म को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था। मैंने सोचा पढ़े लिखे दानिशवर लोग ट्विटर पे होते हैं, वो ज़रा रोशनी डालें कि हाफ स्टेट होता क्या है। और हम चाहेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनने जा रही है, हमारी तमाम शुभकामनाएं उस सरकार के साथ हैं, हमारा तावन उस सरकार के साथ है कि वो सरकार यहाँ पे बने और यहाँ के लोगों के मसाइल जो हैं वो हल करे और इस किस्म का हालात यहाँ पे कायम रखे जिस किस्म के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 6 सालों में यहाँ पे अमन अमान कायम रखा। गोलाबारी बंद हुई, लोगों के मारदाड़ बंद हुई, यहाँ पे पत्थरबाजी बंद हुई, हड़तालें ख़त्म हुई। तो इस किस्म का माहौल कायम करें, एक अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर करें कि यहाँ टेररिज्म की जगह टूरिज्म हो और तब मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर में वो पूरी स्टेटहुड रिस्टोर करे, हाफ स्टेट कहीं ना बन जाए। दूसरी चीज़ एक आप उनकी तरफ से और कही गई बात अभी थोड़ी देर पहले कि खिते पीर पंजाल के लोगों को लेह लद्दाख की तरह खड़ा होना पड़ेगा। वो क्या महाजरेगा अगर खड़े हों तो खिता की? देखिए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि मैं कोई किसी तरीके से कोई लोगों के बीच में कोई इस किस्म का चीज़ पैदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे इलाके के साथ इंसाफ ना हो, आपने लद्दाख को देखा कि लद्दाख ने एक मूवमेंट स्टार्ट की और कुछ सालों में ही उनने अपनी एक यूनियन टेरिटरी हासिल की है और लद्दाख के साथ वाकई में नाइंसाफ़ी होती थी। सारा पैसा या जम्मू लगता था या कश्मीर लगता था। आज की डेट में भी देखेंगे तो पैसा या तो कश्मीर में लगता है या जम्मू में लगता है। तो यहाँ रजौरी पुंछ का जो इलाका है ये नज़रअंदाज रहता है। कुदरत ने हमें हर खूबसूरती से नवाजा हुआ है। इतना अच्छे पहाड़, इतने जंगल, इतने ग्लेशियर्स, इतने अच्छे रिवर्स और सब कुछ होने के बावजूद भी 75 बरस में जब रजौरी पुंछ को हक नहीं मिला। और मैंने सरकार को ये बात कन्वे की है अपनी तरफ से, जो बनने वाली सरकार है,
कि आपके पास अब बड़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ रही है यहाँ से। अब अपने बलबूते पे 1996 के बाद पहली बार यहाँ पे एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो है वो बन रही है कंप्लीट, जिसके पास मेजॉरिटी फिगर है। और इस इलाके से बिलखसूस आपको बहुत बड़ा एक मैंडेट मिला है, 8 में से 7 सीटें आप जीत के जा रहे हैं। तो आपको इस इलाके के साथ इंसाफ करना होगा, वरना इस इलाके के लोग अब खामोश नहीं बैठेंगे। वो एक लद्दाख के तर्ज पे अपनी जदोजहद भी शुरू कर सकते हैं। लद्दाख की इस तर्ज पर जदोजहद शुरू करने के लिए जुल्फकार क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, मेरा काम है, मैं लोगों का खादम हूँ, आई एम फ्रॉम पब्लिक, मैं लोगों में से पैदा होके आया हूँ, निकल के आया हूँ। मुझे 24 साल पॉलिटिक्स में हो गए, यहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स में 24 साल, उससे पहले भी 4-5 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लगभग 3 दशक से मैं सियासत में हूँ। तो मैं तो वो चाहूँगा जो मेरे इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए होगा। अगर इंसाफ नहीं होगा तो रजौरी पुंछ के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ साबका वजीर और सीनियर भाजपा लीडर चौधरी जुल्फकार अली, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि इन्होंने एक बड़ा बयान इसलिए भी दिया कि खिताई पीर पंचाल के लोगों को अब लेह लद्दाख की तरह खड़ा होना होगा, जिस तरह लेह लद्दाख के लोगों ने जहदोजहद के बाद एक अलग यूटी ली, और इसी तरह खिताई पीर पंचाल को भी अपने मांगे लेकर एक महाज पर खड़ा होना पड़ेगा ताकि इस खिता की डेवलपमेंट भी हो। बिल्कुल इनकी तरफ से ये बात इशारों में। पीडीपी के सीनियर रहनुमा नईम अख्तर ने मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान परे के साथ हालिया इंतखाबात में तराल नशिस्त पर कामयाब होने वाले रफ़ीक अहमद नाइक के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नईम अख्तर ने कहा कि पीडीपी की कमज़ोरियों का बाज़ाफ्ता जायज़ा लिया जाएगा, और उन्होंने कहा कि 2019 के बाद पार्टी के हालात से अवाम वाकिफ़ है। आज हम यहाँ सिर्फ आए हैं मुबारकबाद देने के लिए। हमारे रफ़ीक नाइक साहब हैं, बहुत ही अच्छे ख़ानदान के हैं, अली मोहम्मद नाइक साहब के फ़र्जंद हैं, जिन्होंने त्राल की बहुत देर तक खिदमत की है और ये जीत के आए हैं। और हम त्राल के आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। महबूबा जी ने मुझे ख़ास तौर पे आज भेजा, वो खुद नहीं आ सकी, अभी आएंगी इंशाल्लाह। यहाँ के लोगों का, यहाँ के वर्करों का और पार्टी के तमाम अहदेदारों का और रफ़ीक साहब का, सबका शुक्रिया अदा करने, इनको मुबारकबाद देने। तो हमारा मकसद आज यही है। तो ये सही बात है कि पीडीपी ने तवक्का के मुताबिक ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन आप सबको मालूम है मुझसे ज़्यादा कि पीडीपी पे क्या गुजरी है। तो इसलिए वो लोगों पर आया है कि जिस पार्टी ने पिछले 25 साल में 20 साल में 10 साल में हमने हुकूमत की और किस तरह से अच्छी तरह से हुकूमत की, तो वो एक मेरे ख़्याल में यादगार है। मगर हमारी पार्टी इसमें लीडरशिप मिल रही है और इसमें हम एक एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह, और जो भी हमें करेक्टिव मेजर्स भी लेने हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कुछ ठीक है, हमें जहाँ गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारना है, जहाँ हमारे नैरेटिव में कमियाँ रही हैं, हम लोगों के साथ शायद उस अच्छे काम को नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं। हम बहुत सारे जो हमने पॉलिटिकल डिसीजंस लिए पास्ट में, मुफ्ती साहब ने लिए, महबूबा जी ने, शायद मैं ज़ाती तौर पे कह सकता हूँ कि मेरी कमी है, मेरी खामी है कि मैं लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सका। जिला कुपवाड़ा में कलनगाम से सोनापुर तक के रोड की मैग्डमाइजेशन का काम जारी है। ये रोड पिछले चंद सालों से खस्ता हाल थी, जिसके वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मैग्डमाइजेशन के इस अमल के आगाज़ पर इलाके के लोगों ने एलजी इंतज़ामिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB हंदवाड़ा, इंजीनियर फारूक और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। जो हमारा CNT का प्रोग्राम चल रहा था, ये एज यूजुअल जो हमारे एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं, CNT भी उसमें एक प्रोग्राम होता है। उसमें हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे काम थे वो सारे के सारे हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। तो लास्ट में हमें गवर्नमेंट ने एक बोनस प्रोजेक्ट दिया था, बिकॉज जो हमारा कलनगाम से लेकर सोपोर तक जो प्रोजेक्ट है वो सारे का सारा रोड जो था वो ऑल डिस्ट्रॉयड कंडीशन में था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया कि इसको आउट ऑफ ट्यून इस रोड को उन्होंने सैंक्शन कर दिया अंडर CNT।
तो हमारा जो पोर्शन आता है वो हमारा बेसिकली हमारा जो कुलनगाम से आता है जाकर वो यमसू मोड़ तक हमारा जो है हंदवारा डिवीजन के साथ आता है। उसके बाद वाला प्रोग्राम जो है वो सारे का सारा सोपोर के पास आता है। तो जो ये प्रोग्राम हमारा इस बारी CNT में हुआ, अप्रूव हुआ, इसमें हमें जो 7.5 करोड़ का हमें CNT का प्रोजेक्ट मिला और उसमें हमारा जो है टारगेट है, इस वक्त हमने 14 किलोमीटर की टोटल रोड है और 11 किलोमीटर इसमें से हमने कम्प्लीटली उसको हम मैग्डमाइज कर देंगे 11 किलोमीटर को, और बाकी के 3 किलोमीटर जो हैं उनमें हम पैच वर्क करेंगे। तो इसके साथ में जो संग्रामा से रोड आती है अप टू दिस पॉइंट, वो सारा जो है सोपोर डिवीजन ने ऑलरेडी उसको पैच वर्क में ठीक किया हुआ है और आपने देखा होगा उसकी कंडीशन ठीक थी। ये रोड हमने ऑलमोस्ट पिछले महीने से ही पहले इसको ख़त्म कर दिया होता है, लेकिन बिकॉज जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था उसकी वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ था, तो एज सच इसका जो है अलॉटमेंट है वो उसमें नहीं हो पाया। तो अभी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट हुआ तो उसके बाद हमारी इसकी अलॉटमेंट जो है वो आ गई है, तो इसीलिए हमने आज जो काम लगाया है। तो आज की डेट तक हमने जो उसके 2 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं, उनमें से भी हमने जो है 2 साइड से इसका जो है हमने काम लगाया हुआ है। ऑलमोस्ट आपने देख लिया होगा 2 साइड से 2 मशीनें हमने हमारे काम कर रहे हैं और एवरेज में हमने 60 लोड्स का एवरेज रखा है कि 60 लोड्स पर डे हम इसको ले करेंगे और इन द ब्रॉड डे लाइट करेंगे। आज CRPF के 118 यूनिट ने किचपरा कंगन में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया गया और उन्हें मुफ्त दवाइयां फराहम की गई। मकामी लोगों ने CRPF के इस इक़दाम की तारीफ की। कमांडिंग ऑफिसर 118 ने कहा कि वो कंगन सब डिवीजन में मजीद मुफ्त तिबी कैंप मुनक्किद करेंगे। मैं CRPF 118 बटालियन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बार बार यहाँ पर आज तक 2 बार मेडिकल कैंप यहाँ पर किया, जिससे कहीं लोगों का फ़ायदा मिला। ये इस इलाके में किसी भी गांव में मेडिकल कैंप करते हैं, बार बार ये मेडिकल कैंप करते हैं। 118 बटालियन CRPF गुंड के द्वारा किचपुरा गांव में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आसपास के गांव के लोग जैसे बरवाला, किचपुरा, चेकप्रांग, पंजिम और भी कंगन के आसपास के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग 4-5 फ्री मेडिकल कैंप कर चुके हैं, जो कि कुल्लन, रामबाड़ी, सरफरा, हरिगनीवान आदि गाँव में आयोजित हुआ था। भविष्य में भी हम लोग स्पोर्ट एक्टिविटी अपने बटालियन के द्वारा जो है CRPF के द्वारा इस एरिया में आयोजित करेंगे। तो ये जो आज वाला कैंप है सर, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि CRP 118 आमतौर आने वाले दिनों में भी करेंगे, तो उसके लिए क्या है? हाँ, ये हम लोगों का प्रोग्राम है कि आने वाले दिनों में भी हम इस तरह से दूर दराज इलाकों में इस एरिया में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में सदर राज को ख़त्म कर दिया गया है और इस सिलसिले में सदर जमहूरिया हिंद ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। सदर राज को मनसूख करने के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिफारिश की थी। उमर अब्दुल्ला की जानिब से नई हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में सदर राज मरकजी हुकूमत को मनसूख करने की सिफारिश की थी और रात देर गई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर तंजीम नू एक्ट 2019 की शक 37 के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में लागू सदर राज को तंजीम नू एक्ट के शक 54 के तहत नए वज़ीर आला के हल्फ बर्दारी से कबल मनसूख तस्वुर किया जाएगा। सदर राज की मनसूखी के बाद अब नए रियासती हुकूमत के मार्ज वजूद में आने का रास्ता साफ हो गया है। नामजद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने चंद रोज़ कबल कहा था कि ये तवील अमल है जिसमें कुछ दिन लग सकते हैं और बुध को वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी होगी। जम्मू कश्मीर में 1950 से 8 बार गवर्नर राज और 4 बार सदराती राज नाफिज हुआ है। NN वोरा वाहिद गवर्नर रहे जिनकी तैनाती के दौरान 3 मरतबा गवर्नर राज नाफिज हुआ। PDP और BJP के मखलूत सरकार के खात्मे के बाद
तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिला किश्तवाड़ से, जहां पर बताया जा रहा है कि आतिशबाजी का एक वाकया जो है वो पेश आया है। वारवन के गांव में एक भयानक आग लग गई है और ये खबर किश्तवाड़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 दर्जन से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है और इस पर हम जानकारी भी लेंगे आखिर क्या कुछ जानकारी है। किश्तवाड़ से ये खबर है जहाँ पर वारवन के गाँव में एक भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया है, जिसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जो अभी तक ज़राए के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। और इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे नुमाइंदे अजय शान किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, बताएगा क्या कुछ जानकारी है? आते देखिए, ये वार्डन का मुन वार्डन एक जगह है जहाँ पर खबर आई है कि आज अचानक वहाँ पर आग नमूदार हुई है जी। पूरा मोहल्ला जो है, जो गांव हम कह सकते हैं, इसकी जद में है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी कि दर्जन से ज्यादा जो रिहायशी मकानात हैं और जो काउ शेड्स हैं इसमें जल के राख हो चुके हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नुकसान इससे कुछ ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो फायर है, जो आग है, अनकंट्रोल्ड है। वहां पर आग बुझाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई फायर टेंडर नहीं है। उसके साथ साथ जो सूखा चल रहा है वहां पर पानी का लेवल भी नहीं है, जो लोकल सोर्सेज हैं पानी के वो भी ड्राई अप हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा एक बड़े गांव को पैदा हो गया है, लेकिन बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। क्योंकि वहां पर क्या कुछ कहा जा रहा है कि अभी तक कितना है, कोई जानी नुकसान की खबर सामने आई है? देखिए, गनीमत तो यह है कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं है, इंसानी जान कोई नहीं गई है, लेकिन मकानात का नुकसान है, प्रॉपर्टी का भारी नुकसान है। जो ऑफिशियली हमें बताया जा रहा है कि अभी तक 12 की खबर है, लेकिन जो लोकल सोर्सेज कह रहे हैं कि ये 3 दर्जन के करीब मकानात इसकी जद में अभी तक आ चुके हैं और जो फ्लेम्स है वो आसपास के घरों में फैल रही हैं, क्योंकि वहां पर आग बुझाने का कोई सिस्टम नहीं है। जिस वजह से कहीं कि जहां पर आग बुझाने का कोई सिस्टम वहां पर नहीं है, फायर टेंडर्स नहीं है, तो किस तरीके से आग पर काबू पाया जा रहा है वहां पे? देखिए, जो लोकल रिसोर्सेज है उससे प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कोई मिट्टी फेंक रहा है और जो आसपास कहीं चश्मों में पानी है उसका इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन जो ये इलाका है, मैं आपको बताते चलूं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वहां पर पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर अंतनाग से कुछ व्यवस्था हो सकती है, जो लोकल समय बता रहे हैं, फिर भी उन्हें 2-3 घंटे वहां पहुंचने में लगेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारी बात थी, उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकली जो रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करके आग पर कंट्रोल पाया जा सके, लेकिन फिलहाल खबरें जो आ रही हैं वो अच्छी नहीं है और आग जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। जी आतिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अजय शान आपको किश्तवाड़ से जानकारी दे रहे थे कि जहां पर काफ़ी भयानक आग लगी है और वहां पर कोई भी फायर टेंडर्स नहीं है, कोई भी वहां पर सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 दर्जन के करीब जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा आग की जद में आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान उस गाँव में पहुँच रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एक तैयारे में बम की धमकी सामने आई है और बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क जो है एयर इंडिया की फ़्लाइट जा रही थी और जिसे इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करनी पड़ रही है। मुंबई से न्यूयॉर्क जो है एयर इंडिया की फ़्लाइट जा रही थी, जिसमें बम की धमकी मिलने की खबर सामने आई और जिसके बाद मुसाफिरों में हंगामा मच गया। इसके बाद फ़्लाइट को नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मुसाफिरों और क्रू मेंबर के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत फ़्लाइट की जांच की गई और बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक तैयारा फ़िलहाल IGI एयरपोर्ट पर मौजूद है और सवार मुसाफिरों और पायलटों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सभी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को पूरी तरह से अमल में किया जा रहा है और साथ ही साथ तहकीकात भी की जा रही है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस पर पूरी तरीके से अभी तहकीकात जो है वो की जा रही है। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।